हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आकांक्षा की खुशबू। मैं हूं आकांक्षा और आज मैं कोई रेसिपी की वीडियो लेके नहीं आई हूं। सबसे पहले तो हैप्पी होली इन एडवांस। तो जितनी सारी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो स्पेशल होली की है और बिहार से फेमस है, क्योंकि मैं भी बिहार से बिलोंग करती हूँ। तो रेसिपी तो मैंने आपको बता दिया, पर मैंने वहाँ पे होली कैसे खेली जाती है, बिहार का फेमस होली कैसे होता है, ये तो बताया ही नहीं। लेकिन वो बताने लायक है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत जगह गई हूँ लेकिन बिहार में जैसा होली खेला जाता है वैसा होली कहीं पे भी नहीं होता। बहुत फेमस होता है वहाँ की होली। और वहाँ की होली एक टाइम नहीं, पूरे दिन चलता है, दिन सुबह से लेकर रात तक चलता है। और वहाँ पे 3 तरह से 3 टाइम होली खेली जाती है। मतलब वहाँ पे होली खेलना है तो 3 तरह के कपड़े चाहिए आपको। सबसे पहले तो मैं शुरू करती हूँ कि होली के एक दिन पहले जो होलिका दहन होता है उस दिन क्या होता है। तो होलिका दहन के दिन घर में बहुत सारे वेजिटेबल्स जो होते हैं उन सब को लेके भजिया बनाया जाता है, जैसे आलू, बैगन, मिर्ची के पकौड़े और ख़ास करके गोभी के पकौड़े और हरे चने उसके पकौड़े भी बनाए जाते हैं। और ख़ास करके उस दिन रिवाज होता है कि जो हरी प्याज होती है उसके पकौड़े उस दिन खास बनाया जाता है। और पकौड़े इतने सारे वेराइटी के पकौड़े बनते हैं, वो शाम का नाश्ता होता है। फिर रात के लिए स्पेशल उस दिन बनाया जाता है कढ़ी चावल, जो कि फुलौड़ी वाला कढ़ी होता है। हमारे इधर पकौड़े और फुलौड़ी दोनों बोला जाता है पकौड़े को। तो वो पकोड़े वाले जो कढ़ी होती है वो बनाया जाता है, चावल बनाया जाता है, उसके साथ 5 तरह की वेजिटेबल्स बनते हैं और साथ में पापड़, चिप्स ये सब तले जाते हैं। तो बहुत खास करके मनाया जाता है, ये वहाँ का रिवाज है। फिर उस दिन जब होलिका दहन की बारी आती है तो 2-3 दिन पहले से गांव के बीचों बीच वहाँ पे होलिका दहन होता है। तो गांव के बीचों बीच एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, वहीं पे होलिका दहन मनाया जाता है, क्योंकि आसपास ज़्यादा निवासी नहीं हो, जो कि मतलब आग से जलने का डर रहे जिनका घर, तो इसलिए थोड़ा दूरी बना के गांव के बीचों बीच ग्राउंड में ये मनाया जाता है। और वहीं पे एक छोटा सा तालाब है। मान लो कि जैसे गांव में पानी जमा हो जाते हैं साल भर, ऐसे एक पॉन्ड बना ही रहता है कि बारिश का पानी उसमें जमा ही रहता है पूरे साल, तो वैसा वाला पॉन्ड है। तो वहीं पे मनाया जाता है कि कुछ भी आग वाग लगने का डर हो तो पानी भी वहाँ पे होता है। तो वहाँ पे पूरे गांव अपने घर से उपले और लकड़ियाँ इकट्ठा करते हैं, जिसके घर से जितना हो पाता है सब इकट्ठा करते हैं। जिसके गाय है वो बहुत सारे उपले इकट्ठा करते हैं वहाँ पे। जिनके पेड़ हैं वो बहुत सारे पेड़ पहले 1-2 महीने से पेड़ की जो कटाई होती है वो करवा के रखते हैं और वहाँ पे लकड़ी फिर डालते हैं उस दिन। और जिसके पास नहीं भी होते हैं वो खरीद के भी वहाँ पे लकड़ी डालते हैं। तो पूरे गांव जब लकड़ी वहाँ पे डालते हैं तो टोटल इतनी लकड़ी और उपले वहाँ पे जमा हो जाते हैं, जैसे कि 2-3 मंजिल का टावर खड़ा हो गया हो, इतने ऊपर हाइट जाती है लकड़ियों की। उसके बाद रात में उसमें सब लोग गांव के इकट्ठे होते हैं। वहाँ पे लेडी नहीं जाती, क्योंकि गांव में थोड़ा लेडीज का पर्दा होता है तो लेडी नहीं जाती, पर हम जैसे लड़कियों जा सकते, बेटियां वहाँ की जाती है। और खास करके सारे जेंट्स होते हैं वहाँ पे, उल्तास से पीटते हुए उसमें आग लगाई जाती है और फिर होलिका दहन मनाया जाता है। फिर जिनके खेत होते हैं वो खेत से उस दिन ऐसा माना जाता है कि जो नए फसल होते हैं, गेहूं चना इसी टाइम का वो फसल है, तो गेहूं चना खेत से निकाल के लाके उसमें सेकते हैं और वो खाते हैं। तो वो लोग ऐसा मानते हैं वहाँ पे कि जो उसमें सेक के खाने से दांत का जो दर्द होता है वो कभी नहीं होता, दांत बहुत मजबूत होते हैं उसके खाने से। और वो प्रसाद के रूप में खाया जाता है सेक के कच्चे गेहूँ और चने को। और फिर अगले दिन जब होता है होली की सुबह, तो पूरे गांव फिर जेंट्स लोग वहीं इकट्ठे होते हैं, ढोल ताशे ये सब लेके, क्योंकि गांव वाले खास करके कुछ त्योहारें हैं जिसके लिए ढोल ताशे सब खरीद के ही रखते हैं। तो वहाँ से बजाना शुरू करते हैं और होली गाना होता है, होली वो लोग गाते हैं और वहाँ से स्टार्ट होता है। तो जो उस दिन जो होलिका दहन होता है और उसकी जो राख वहाँ पे बची होती है, उसी राख से स्टार्ट होती है होली। वही राख उड़ाते हुए वो लोग होली स्टार्ट करते हैं और फिर पूरे गांव में ढोल बाजे के साथ होली गाते फिरते हैं। और जब पर्सनली घर में जो होली मनाया जाता है, अब उसकी बात करती हूँ, तो घर में सबसे शुरुआत होती है मिट्टी की होली। तो उसमें हमें फटे पुराने कपड़े चाहिए होते हैं कि गंदा भी हो तो उसको फेंकने का ही काम आएगा, क्योंकि उसको फिर से पहन नहीं सकते, इतने गंदे हो जाते हैं। और गाय को जिसमें चारा डालते हैं वैसा वाला बड़ा सा वो
नाद बोलते हैं हमारे इधर, वो लाया जाता है और अपने घर के आगे रखते हैं सब लोग, और उसमें घोलते हैं मिट्टी को, और उसमें खास खास करके हाथ पैर पकड़ के 2 जन एक एक जन को बारी बारी से उसमें डुबाते हैं और पूरे मिट्टी से सराबोर करते हैं, तभी उनकी होली सफल होती है। ऐसा ही है, मतलब कभी कभी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है लेकिन फिर भी चलता है, क्योंकि वहाँ की होली है तो बुरा न मानो, होली है, ऐसा ही होता है। और फिर इस तरह से मिट्टी की होली होती है। और उस टाइम में खास करके जिनकी नई शादियां होती है, तो जो नए जीजे होते हैं और नई भाभियां होती है, उनको खास करके ससुराल में उस टाइम में लाया जाता है होली मनाने के लिए, क्योंकि उनके साथ बहुत सारी मस्ती और प्रैंक किए जाते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी स्टोरी। तो इस तरह से मिट्टी की होली होती है। और फिर जो गाने वाले होते हैं वो सब जगह से घूम के मिट्टी से होली खेलते हुए गंगा नदी पे पहुँचते हैं। मेरा गाँव गंगा नदी के पास है, तो वहाँ से 1/2 किलोमीटर जितना होगा नदी बहती है, तो सब लोग वहीं पे जाते हैं और वहाँ भी पानी और कीचड़ से बहुत होली खेलते हैं। फिर जाके गंगा नदी से सब नहा के लौटते हैं। तो अब खाने की बात करते हैं कि खाने में उस दिन क्या क्या बनता है। तो गुजिया और दही बड़े ये तो 1-2 दिन पहले ही बना के रख लिए जाते हैं, क्योंकि सिर्फ वैरायटी ही बहुत नहीं होती है, क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा रखनी पड़ती है। वो क्यों, मैं आपको बताती हूँ। तो उस दिन तो मालपुआ बनना ही बनना है और वो बहुत तरह से बनाए जाते हैं। और फिर बनता है पूड़ियाँ, और उस दिन 1-2 सब्जी फेमस होती है जो बनती है। और उस दिन कटहल की सब्ज़ी भी फेमस है हमारे होली की, कि कटहल की सब्ज़ी उस दिन बनती ही बनती है होली के दिन। और फिर दाल के जो होते हैं वो कचौड़ियाँ बनती है, आलू की कचौड़ियाँ बनती है, इस तरह की कचौड़ियाँ बनती है, तो वो सब खाना खाते हैं। और फिर दूसरी होली जो चलती है वो कलर वाली होली चलती है। तो उस दिन फिर घर का कोई भी कपड़ा पहनना होता है सिंपल सा, तो क्योंकि कलर से तो गंदे होने ही वाले हैं, तो घर का कपड़ा पहना तो ये दूसरा कपड़ा हो जाता है होली का, और कलर वाली दूसरी होली होती है हमारी। तो उस टाइम दोपहर में कलर से खेला जाता है होली, जितने चाहो पिचकारी से बाल्टी भर भर के एक दूसरे पे कलर मारो, फेंको, भिगाओ, बहुत मज़ा आता है उसमें भी। और प्रैंक जो किया जाता है वो इस तरह से करते हैं, जैसा कि मैं बताती हूँ, मैंने किया था जब भाभी आई थी नई नई, तो उनको लाया गया था होली में, तो वो तब विको क्रीम लगाती थी, तो वो नहाने गई थी। तो हम लोगों ने क्या किया था कि विको क्रीम तो येलो होता है, तो उसमें हमने क्या किया था, ट्यूब से थोड़ा सा क्रीम निकाल के और उसमें थोड़ा सा येलो कलर डाल दिया था, और फिर उसको ट्यूब में भर के रख दिया था। और भाभी आई थी और उन्होंने वो ट्यूब से क्रीम निकाल के लगाया, और फिर उनका पूरा फेस येलो येलो, तो वो हम लोग को तो बहुत मज़ा आया था और उनकी शक्ल देखने लायक थी। और वैसे ही करते हैं फिर। और जीजा के साथ भी बहुत मस्ती किया जाता है। उनकी सालियाँ तो उनको प्रैंक कर करके तो इतना परेशान कर देती है, बेचारा उग जाता है, बस भाग नहीं पाता। तो टूथपेस्ट में भी उस दिन हम खास करके टूथपेस्ट कलर वाले रखते हैं बाथरूम में, और उसमें भी कलर लगा थोड़ा सा डाल देते हैं चुटकी भर के, उसी कलर जो कलर का टूथपेस्ट होता है। और फिर जब दांत पे वो टूथपेस्ट जाता है तो फिर पूरे टीथ पे क्या होता है आप खुद सोच सकते हो। तो इस तरह से बहुत सारे प्रैंक करते हैं हम। उस दिन ऐसा होता है कि होलियाँ तो खेलनी ही खेलनी है, क्योंकि बुरा ना मानो, होली है कि होली खेलनी है और बुरा भी नहीं मानना है। चाहे आपके साथ कितना भी प्रैंक किया गया हो या फिर कितनी ही मतलब कलर डाली जानी हो, तो आप चुपचाप डलवा लो, कलर लगवा लो। पूरे फेस पे हाथों में कलर मल के पूरे फेस पे लगा देते हैं, 1-2 जन जोर से पकड़ते हैं और फिर पूरे फेस पे कलर मल दिया जाता है, येलो ग्रीन पूरा दिया जाता है। आप भूत लगो भालू लगो, लेकिन छोड़ते नहीं है लोग। तो उस दिन ये होता है कि आप अच्छे से कलर लगवा लो तो आपकी भलाई है। अगर आपने एटीट्यूड दिखाया या फिर कोई नखरे दिखाए, तब तो सिर्फ लोग हाथ धो के नहीं, नहा धो के पीछे पड़ जाते हैं, तो उसकी खैरियत नहीं, बस उसके पीछे तो पड़ ही जाते हैं लोग। और फिर इस तरह से प्रैंक होते हैं और दोपहर की होली खेली जाती है। और हमने खाना तो बता ही दिया कि क्या क्या खाया जाता है उस दिन स्पेशली। फिर बारी आती है शाम की, जो सबसे खास होती है। उस शाम को सब लोग वाइट कपड़े पहनते हैं। उस होली का स्पेशल हम लोग के लिए कपड़ा लिया जाता है, वहाँ पे हर घर में सबके कपड़े आते हैं। जो लेडियाँ होती हैं वो वाइट कलर की साड़ी पहनती हैं, और जो जेंट्स होते हैं बच्चे से लेके बड़े तक वो ट्रेडिशनल कुर्ता पैजामा पहनते हैं वाइट कलर के। और हम जैसे सूट सलवार या फिर टॉप, इस तरह से मतलब जिसको जो पहनना है, पर कलर तो वाइट ही होना चाहिए।
तो शाम को इस तरह से पूरे वाइट पहन के सब निकलते हैं और एक दूसरे के घर होली खेलने जाते हैं। और हमारे घर भी बहुत सारे लोग आते हैं जो आस पड़ोस के हों, रिश्तेदार हों, तो वो होली खेलने आते हैं स्पेशली। तो जो ज़्यादा क्वांटिटी में खाना बनाया जाता है उस दिन, वो इसीलिए बनाया जाता है क्योंकि शाम को सब लोग एक दूसरे के घर आते जाते हैं, तो उनको ये सारे सर्व किए जाते हैं। तो घर पे जहाँ भी होली मनाया जा रहा हो, चाहे वो आंगन हो, चाहे हमने छत पे होली रखी हो, जहाँ भी रखा हो, तो वहाँ पे ढेर सारे गुलाल तैयार रखना होता है और ये सारे खाने ढक्कनदार बर्तन में रखना होता है ढक के, और सब लोग जितने भी आए उनको सर्व करना होता है। और एक ख़ास चीज़ वहाँ पे उस दिन रखा जाता है, जैसे कि हम लोग गेस्ट आते हैं तो हम लास्ट में देते हैं ना मुखवास, तो वहाँ पे उस दिन खास करके सारे ड्राई फ्रूट्स को छोटे छोटे कट करके वो रखे जाते हैं, उसमें सौंफ और मिश्री की डली मिला के रखी जाती है बड़े से ट्रे में, और वो सब लोग मुट्ठी मुट्ठी भर के खाते जाते हैं। तो ये सब भी वहाँ पे होता है, ये रखना होता है, वहाँ पे कंपलसरी होता है। तो हर घर में रखे रहते हैं सब, खाने के साथ ये भी रखा जाता है। और फिर वहाँ पे ये भी रिवाज है कि अगर आपसे जो लोग बड़े हैं, दादा दादी हैं, मम्मी पापा हैं, तो आप उनको कलर फेस पे नहीं लगा सकते हो। आप उनको रिस्पेक्टली पैर पे गुलाल डालो और फिर उनसे आशीर्वाद लो। लेकिन जब वाइट पहन के कोई बैठा हो तो रहा नहीं जाता है कि हम उसको वाइट कैसे छोड़े, तो हम तो रंग देते हैं, दादा दादी को भी आशीर्वाद पहले ले लेते हैं गुलाल डाल के पैर पे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा तो गाल में लगा के ही छोड़ते हैं। और उस दिन खास एक होती है कि किसी को वाइट देखना तो हमें पसंद ही नहीं होता है, या किसी को भी पसंद, जैसे ही कोई वाइट पहन के निकला मतलब उसको तो सराबोर करना ही है कलर से। कलर का टाइम हो ना हो, लेकिन उस टाइम तो हम कलर जरूर खेलते, भले दोपहर में खेले ना खेले, लेकिन वाइट कपड़े को कलरफुल तो करना ही है। ऊपर से कलर डाल के ऊपर से गुलाल डालते हैं और फिर उसको पूरा रंग से रंग डालते हैं, तो बहुत मज़ा आता है। और फिर शाम को एक टोली निकलती है, जो नीचे कास्ट वाले होते हैं उनकी एक टोली होती है जो खास करके होली में ये कार्यक्रम करते हैं। तो उसमें से कुछ लोग लड़की के गेटअप में बन के आते हैं, मतलब होते जेंट्स हैं, लड़की का गेटअप करके आते हैं और सब घर पे जाके होली गाते हैं, डांस करते हैं और उनको पैसे मिलते हैं सब घर से। तो वो बारी बारी से शाम को 4-5 बजे से स्टार्ट होते हैं और रात के 9 बजे तक ये कार्यक्रम चलता है। सबके घर वो जाते हैं और इस तरह से गाते बजाते हैं। और उनके ऊपर भी हम लोग छत आंगन में अगर हमने उनको रखा है डांस के लिए, तो हम छत से बाल्टी भर भर के कलर गिराते हैं और उसके ऊपर गुलाल डालते हैं और पूरा उनको भी सराबोर करके ही छोड़ते हैं। तो बहुत मज़ा आता है होली में। वैसा होली मैंने आज तक कहीं नहीं देखा है। पूरे सुबह से ले के रात तक होली चलते ही रहती है कंटिन्यू, भले कितनी थकान हो, पर बहुत मज़ा आता है। थकान तो अगले दिन उतरती है, उस दिन तो पता भी नहीं चलता क्योंकि हम जोश जोश में होली खेलते रहते हैं, प्रैंक करते रहते हैं। तो ये थी हमारे यहाँ की होली की स्टोरी। तो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई होगी, लेकिन मुझे पता है डेफिनेटली आपको ये कहानी सुन के बहुत मज़ा आ रहा होगा। तो अगर आप आज की हमारी बिहार की होली की स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि स्पेशल होली आपको कैसी लगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।